बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीउर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। आज 3 टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नंबर 1, सबसे पहला जो टॉपिक है वो इस वक्त पीटीआई के अंदर एक बड़ा धूम मचाया हुआ है और इस वक्त जो ज़मीनी इलेक्शन है वो भी चल रहा है साथ साथ। और कल बुशरा बीबी ने अपने सील से बाहर आने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं सील से बाहर नहीं आऊँगी। और उन्होंने ये क्यों कहा, क्यों सील से बाहर नहीं आई, और उन्होंने एक जो बड़ा जो ऐलान किया है और बड़ा जो पैगाम दिया है वो पैगाम क्या था, ये भी आज तफसील से बात करेंगे। और जो दूसरा जो टॉपिक हमारे पास है वो ये है कि इंडिया ने एक मरतबा फिर ज़्यादती की और ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा है। दरियाए चनाब का जो पानी था उसको बंद कर दिया है और उसमें जो इंडियन जो फ़ौजी है उन्होंने एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है और उस ऐलान में क्या कहा है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और तीसरा जो टॉपिक है वो ये है कि पाक अफ़गान जो ताल्लुकात था उसमें एक बहुत ही बड़ी चेंजिंग आई है और एक नया टर्न सामने आ गया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबेन ताल्लुकात, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो ताल्लुकात है उसमें एक नया टर्न सामने आ गया है और उसमें आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये जो ताल्लुकात है वो कैसा रहेगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा ये है कि बुशरा बीबी ने सील से बाहर आने से इनकार कर दिया। ये इनकार क्यों किया और क्या कहा, इस पे बात करेंगे। कल अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस चल रहा था वहाँ पे, तो बुशरा बीबी ने सील से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा और मैं सील से बाहर नहीं आऊँगी। तो इमरान खान की जो अहलिया है बुशरा बीबी, वो उसके 4 गवाहान थे और वो भी गवाहान भी वापस चले गए और जज भी काफ़ी नाराज़ हो गई इस बात पे कि क्या सीन है, क्या मामला है। अगर आइंदा अगर ऐसा सीन हुआ, ये सील से बाहर आने से इन्होंने मना किया, अगर ऐसी कोई हरकत की तो ये जो ज़मानत है वो मनसूख किया जाए। चूँकि इस वक्त बुशरा बीबी ज़मानत के तौर पे अडियाला जेल में है तो ये ज़मानत भी ख़त्म हो जाएगी, मनसूख किया जाए। जज साहब ने ये आर्डर दे दिया है। अब यहाँ पे एक दो बात आपको बता दूँ नाज़रीन के, जितने भी जो हरीफ सियासतदान हैं वो भी इस बात की तायद कर रहे हैं और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ, इमरान खान साहब वाहिद इंसान है कि जो इस मुश्किल वक्त में जेल काट रहे हैं। इमरान खान साहब की तरह अगर बुशरा बीबी अगर नरमी इख्तियार कर लेती तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में मुस्तक़बिल में इनके लिए कोई मुश्किलात का सामना करना हो। तो बुशरा बीबी को चाहिए कि अगर आपको अपने शौहर से नहीं मिलवाया जा रहा, मिलने नहीं दिया जा रहा, तो आप थोड़ा सा नरमी इख्तियार कर लें, आप बर्दाश्त कर लें, सब्र से काम लें। यकीनन कोई ना कोई हल निकल आएगा, क्योंकि कहते हैं ये आलम मुमकिनात है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आलम मुमकिनात है। एक तो मकाफ़ात अमल भी हो गया और यहाँ पे ये बात है। और दूसरा जो टॉपिक हमारे पास इंडियन न्यूज़ से मुतल्लिक है, पाक इंडिया जो ताल्लुकात था वो ख़राब हो गया, मखदूश हालात का सामना करना पड़ा। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की जानिब से एक बहुत ही बड़ा पैगाम आया और उस इंटरव्यू के सामने, और उस इंटरव्यू में एक बहुत ही बड़ी तस्दीक की है उस इंडियन जो एयरफोर्स का जो है क्या नाम है उसका, सिंह नाम है उसका, उन्होंने तस्दीक की है। उसने कहा कि हमारे जो एयरफोर्स हैं वो नालायक हैं, निकम्मे हैं, वो सोए हुए थे, उस वजह से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया, भारत को अपनी नाक कटवानी पड़ी। और उन्होंने कहा कि हमें अपने इंडियन फोर्स पे, एयरफोर्स पे और जो दूसरी जो फोर्सेस है उन पे बड़ा फ़ख्र था, बट इस बार बहुत ही मायूस कर दिया। पूरा इंटरव्यू में उसने मायूसी का इजहार किया, वो अपॉइंटेड नज़र आ रहे थे और उसने ये भी कहा कि ये सब कुछ हमारी एयरफोर्स की नाअहली है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इंडिया ने दरिया चनाब का पानी भी बंद कर दिया है और उस 2 रोज़ के अंदर जितना भी पानी बंद हुआ है तकरीबन 91,000 जो है क्यूसेक का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। और ये तकरीबन पाकिस्तान को पहले रोज़ाना के बुनियाद पे, डेली के बुनियाद पे पाकिस्तान को 44,000 ये मुहैया होता था और अब क्यूसेक दिया जाता था, तो अब क्यूसेक मिलता था। और अब जो 2 रोज़ के अंदर जो पानी बंद हुआ है पाकिस्तान का, दरिया चनाब का जो पानी बंद किया गया है, उसके नुकसान पर अब तकरीबन 2 रोज़ के अंदर 7,000 क्यूसेक रह गया है, बल्कि यानी कि सिफर पे आ गया है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगली बार जो जंग करनी पड़ेगी वो पानी के ऊपर जंग करनी पड़ेगी और इंडिया को दिखाना पड़ेगा कि हाँ, एक बार फिर हम आ रहे हैं
یہ اعلان بھی کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر ہم آ رہے ہیں اور پانی کو روک کے آپ نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، پھر آپ نے تو اب دوبارہ اپنے آپ کو شکست کے لیے ریڈی رکھو۔ تو ناظرین یہ 3 ٹاپکس تھے، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔